गाइस आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा ज़्यादा बेटर है? मेरे हिसाब से मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर OOP, और क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सप्लिसिट ज़्यादा कुछ फंक्शनैलिटी के बारे में थिंकिंग मतलब कि वो है तो है, बस मुझे उतना फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दो कि जो लैंग्वेजेस है वो OOP और फंक्शनल में। तो देखो यार, पाइथन जो है वो फंक्शनल, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तीनों से काम कर सकता है। जावा मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा स्क्रिप्ट में भी तीनों हो सकते हैं, और C++ भी ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और ज़्यादातर अभी डार्ट डार्ट भी एक तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो भी ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स या फिर वो ज़्यादातर मेरे को लगता है फंक्शनल है। क्लासेस हैं उसमें, पर वो ज़्यादातर वॉइड मेन तो एक फंक्शन, तो वो एक तरह से प्रोसीजरल हो गया। तो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो ऑब्जेक्ट्स में जो कोड होते हैं, मैं एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा इसका। तो ऑब्जेक्ट्स में जो कोड होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स में डाल होते हैं। मीन्स कि अगर जैसे आपके पास एक कार है तो वो एक ऑब्जेक्ट है। आप ऐसे समझो, रियल वर्ल्ड से रिलेट करने की कोशिश करो। आपके पास एक कार है तो वो आपको पता है हाँ ये एक सामान है, मतलब एक तरह से सामान नहीं बोल सकते उसको, बहुत मेहनत करके खरीदते हैं हम, तो वो एक कार है। तो कार में आपको कार को कैसे डिफाइन करोगे, कौन सा कार है? आप उसको अपने कलर से डिफाइन कर सकते हो। वाइपर कैसे हैं, कौन से कंपनी के, वो डिसाइड कर सकते हो। उसके गेट नॉर्मल या सिजर डोर से वो डिसाइड कर सकते हो। उसका नेम जैसे स्विफ्ट, मारुति सुजुकी, तो वो एक कार है। वो ये सब उसको डिफाइन करने के लिए, पर एट द एंड वो मोस्टली एक कार है। तो वो होता है ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि आप डेटा को हाइड कर सकते हो, तो वो एक ज़्यादा सिक्योर वे हो जाता है। और अगर आपको चाहिए होता है तो आप गेटर एंड सेटर मेथड लगा सकते हो। मैं बताऊंगा वो सब क्या होते हैं, मैं एक एग्जांपल भी दूंगा। मेरे पास एक प्रोजेक्ट पड़ा है एंड्रॉयड का, उसमें बताऊंगा कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो कहाँ यूज़ होगा। उसमें फीचर्स भी होते हैं, इनहेरिटेंस, मतलब एक क्लास से दूसरे क्लास में इनहेरिट कर सकते हो। कि मेरे पास कार है, अब मुझे कार के जो भी चीज़ चाहिए वो एक ट्रक में भी चाहिए, तो आप उसको ट्रक में इनहेरिट कर सकते हो, और फिर ट्रक को कार में इनहेरिट कर सकते हो। तो मोस्टली ये सब चलता रहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, और ये ज़्यादातर मोस्ट साइंटिफिक वे है, मतलब है तो है, उसको जैसा है वैसा फटाफट लिखो कोड, और जैसे जैसे उसके फंक्शंस है वैसे वैसे आपको जो भी डेटा चाहिए उसके लिए कैटर सेटर में तो बनाओ, और उसके बाद जो भी उसके कैलकुलेशन है वो सब आप कर सकते हो उस क्लास के अंदर ही। फिर आप उसको दूसरे क्लास से एक्सेस कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो, पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हो। नेक्स्ट आपका प्रोसीजरल। तो कोड्स जो हैं वो फंक्शंस में डिवाइड होते हैं, मतलब एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, और आपको उसको, जैसे कार में क्या था कि रेड है, तो आपको कुछ चीज़ प्रिंट करनी है तो आपको एक स्पेसिफिकली उस डेटा के बारे में उसको बताना होगा कि इसका रेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वो है, रेड है तो आपने डिफाइन कर दिया वो रेड है। तो आपको इसमें ज़्यादा थिंक लगानी पड़ती है, मतलब ज़्यादा सोचना पड़ता है कि मैं इसको कैसे करूँ। तो यही है कि पहले पहले आपको प्रोसीजरल बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी पहले पहले बहुत अच्छा लगा, वाह कितना इजी, थोड़े कोडिंग हो जाता है। पर जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी तो मेरे को लगा नहीं भाई, ऑब्जेक्ट में स्विच करना पड़ेगा। तो मैंने पूरा जो प्रोजेक्ट हटा के फिर से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लिखा, और अभी भी मेरे को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभी भी वो कोड मेंटेनेबल है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड मेंटेनेबल होता है, हमको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि सब कुछ मतलब कि ऐसा उसमें हो जाता है कि सब कुछ खुद ही डिफाइन कर देते हो कि हाँ ये ऐसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा। कोई भी नया प्रोग्रामर भी आता है तो वो ऐसे ऐसे हाँ उसको समझ आ जाएगा क्या है। और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जो इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म्स है, वो आपको खुद कोड करना पड़ेगा, वो फीचर्स लैक करते हैं वो। तो अब हिम थैंक यू, मैंने बाद में करना था, मैं पहले दिखा देता हूँ क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट है बस। तो यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट था ये। उसमें जो ये टास्क है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये टास्क एक ऑब्जेक्ट है। तो ये मॉडल एम यूज़ कर रहा हूँ, पर ये जो टास्क एक्चुअली ये एक ऑब्जेक्ट है। और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसके कुछ पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स डिफाइन किए कि अगर मेरे को कहीं से भी टास्क को बताना है कि मेरे को एक टास्क चाहिए, तो ये सब मुझे वैल्यूज़ डिफाइन करने पड़ेंगे, ये सारे वैल्यूज़ डिफाइन करने पड़ेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, पहले मेरे को ये वैल्यूज चाहिए तो मैंने इसको दे दिया। अब फिर मुझे अगर बाहर से डेटा चाहिए तो मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, और जो भी मेरे को चाहिए मैं उसको उसके मतलब जो टाइटल है ये है, और दिस डॉट टाइटल मतलब कि ये, मतलब ये टाइटल को मेरे को जो डेटा प्रोवाइड है उसके हिसाब से मैं उसको असाइन कर रहा हूँ। और अगर मेरे को जैसे टाइटल चाहिए या फिर ड्यू डेट या फिर जो भी गेट डेट मंथ ईयर चाहिए, वो सब मैं गेटर सेटर, जैसे इनमें से कुछ जो है बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा तो मैं बाद में एंड्रॉयड बता देता है, क्योंकि देखो ये अगर ब्लैक कलर में होगा, ये जैसे येलोइश कलर में, येलो कलर में, अगर ये ब्लैक कलर में है तो मैं बाद में इसको हटा दूंगा, क्योंकि अगर मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये गेटर एंड सेटर मेथड होता है। तो यही था।
कि आप प्रोसीजर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट, तो आपको कौन सा अच्छा लगता है तो आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन सी या, हैव अ गुड डे।